हरि ओम। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम्। श्यामंगं रसमयं नित्यं पाराशरकुलोद्भवम् श्रीमद्श्याम सुंदर देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। रामयमित गुण सागर थाह कि पावई को संतन सन जस किछु सुनेऊ तुम ही सुनावं सो। परम कल्याणमयी श्री हनुमंत कथा के द्वितीय भाग में आज हम श्रवण करेंगे कि श्री अनंत बलवंत हनुमंतलाल जी का प्राकट्य किस तरह हुआ। हनुमान जी के प्राकट्य की रचना तब प्रारंभ हुई जब संतों, विप्रों, पृथ्वी और अनेकानेक देवी देवताओं की स्तुति करने पर परब्रह्म परमात्मा ने रघुकुल में जन्म लेने का वचन दिया और पितामह ब्रह्मा ने सभी देवताओं से ऋक्ष, बानर आदि विविध जीवों में उत्पन्न होकर भगवान की इस लीला में सहयोग करने का आदेश दिया। सभी देवी देवता अनेकानेक रूपों में अवतरित होकर भगवान की लीला में सहभागी बने। इसी क्रम में परम वैष्णव हमारे महादेव पीछे कैसे रहते। एक दिन शंकर के मन में विचार आया, मैं भी चलूं और यथाशक्ति अपने आराध्य की लीला में सहयोग प्रदान करूं, उनकी सेवा का सुख प्राप्त करूं। और ऐसा विचार कर महादेव ने पार्वती मां से कहा कि हे पार्वती, मेरे आराध्य देव धरती पर नर लीला करने जा रहे हैं, इसलिए मैं भी चाहता हूं कि उनकी सेवा में जाऊं। भगवान विविध प्रकार की लीलाओं को करते हुए दशानन का वध करने वाले हैं, जिसमें मैं उनका सहयोगी बनना चाहता हूं। मां पार्वती ने कहा, प्रभु रावण तो आपका परम भक्त है, उसने अपना सर काट काट के आपको चढ़ाया है, तो इस लीला में आप भगवान की कैसे सहायता करेंगे? क्या आप अपने परम भक्त के विरुद्ध खड़े हो पाएंगे? महादेव ने समझाया, पार्वती, दशानन मेरे 10 रुद्रों की आराधना किया है और जो मेरा 11वां रुद्र है उसकी उपेक्षा किया है,
मैं उसी 11वें रुद्र के अवतार लेकर अपने प्रभु की सेवा करूंगा। जब मां ने देखा कि महादेव धरती पर अवतार लेने जा रहे हैं, मां पार्वती भी जिद करने लगी, प्रभु मैं भी इस सेवा से कैसे वंचित रहूंगी, मैं भी चलूंगी। प्रभु ने समझाया, महादेव ने समझाया, ये लीला परम ब्रह्मचर्य की है, उस लीला में मुझे सेवक बनना है, आप कहां कहां घूमती फिरेंगी मेरे साथ। लेकिन मां ने कहा, प्रभु जब आप अवतार लेंगे तो किस रूप में जाएंगे। महादेव ने कहा, यदि हमारे प्रभु नर रूप धारण करेंगे तो सेवक का यह कर्तव्य है कि वह स्वामी के बराबर का रूप न धारण करे, उसका आसन स्वामी से नीचे होना चाहिए। इसलिए हे प्रिय, मैं तो बानर रूप धारण करूंगा। मां पार्वती ने कहा, प्रभु यदि आप बानर रूप धारण करेंगे तो मैं भी आपकी पोष के रूप में आपके साथ रहूंगी और आपके सहयोग में सहभागी बनूंगी। ऐसा विचार महादेव ने किया और इधर बानरों के राजा कुंज महादेव की आराधना कर रहे थे, क्योंकि उनके यहां कोई पुत्र नहीं था। महादेव प्रसन्न हुए। महादेव ने कहा, वर मांगिए बानरराज। तो कुंज ने कहा, प्रभु एक शक्तिशाली परम पराक्रमी भगवान का भक्त पुत्र दीजिए। महादेव ने कहा कुंज से कि हे बानरराज, आपके भाग्य में इस जन्म में पुत्र नहीं है, लेकिन आपकी तपस्या व्यर्थ न जाए, इसलिए मैं आपको एक ऐसी दिव्य पुत्री का आशीर्वाद दूंगा जिसका जो पुत्र होगा वो परम पराक्रमी होगा, भगवान का परम भक्त होगा, और उसके करते आपके नाम की चर्चा भी संसार में होगी। महादेव एक सौभाग्यशाली पुत्री का आशीर्वाद देके चले गए। और उधर इंद्र के दरबार में एक बार दुर्वासा जी पहुंचे। इंद्र ने दुर्वासा की सेवा में अपनी परम सुंदरी अप्सरा पुंजिक स्थला को लगाया। दुर्वासा कोई सामान मांगते, पुंजी स्थला दौड़ के जाती, सामान लाती, लेकिन उछल कूद ज्यादा करती। परम क्रोधी दुर्वासा जी को इसकी उछल कूद पसंद नहीं आई और उन्होंने एक दिन इस उछल कूद से परेशान होकर श्राप दे दिया, बंदरिया की तरह उछलती हो, जाओ बंदर बन जाओ। पुंजिक स्थला चरणों में गिर गई और कहा, सरकार मैं तो सेवा करने आई हूं, सेवा का फल यही मिलेगा। बाद में दुर्वासा जी को दया आई और उन्होंने कहा, चलो अब जो क्रोध में या भगवान की प्रेरणा से श्राप निकल गया वो तो गलत नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, यदि तुम बंदरिया बनना चाहोगी तो बंदरिया के रूप में रहोगी, जो यदि तुम नारी बनना चाहो तो नारी, जब चाहो मनुष्य का भेष और जब चाहोगी तो बंदर के भेष में चली जाओगी, और तुम्हें एक परम पराक्रमी पुत्र होगा जिसके करते तुम्हारा भी जस संसार में फैलेगा। वही पुंजक स्थला बानरराज कुंज के घर पुत्री के रूप में पैदा हुई, जिसका नाम अंजना देवी रखा गया। अंजना परम सुंदरी थी और भगवान की परम भक्ता थी। जैसे जैसे बड़ी हुई, बानरराज केसरी ने विवाह के जोगी जब अंजना मां हो गई तो बानरराज केसरी ने कुंज से उनकी पुत्री का हाथ मांगा और सहर्ष कुंज ने अपनी पुत्री का विवाह बानरराज केसरी से कर दिया, जो सुए पर्वत पर रहा करते थे। समय बीता, बड़े सुख से दोनों पति पत्नी रहते, भगवान की पूरा पूजा आराधना में लगे रहते। लेकिन बहुत दिनों के बीत जाने पर भी घर में कोई पुत्र नहीं हुआ। मां अंजना मतंग ऋषि के पास गई और निवेदन किया कि महाराज कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे दिव्य पराक्रमी और भगवान का परम भक्त पुत्र प्राप्त हो। मतंग ऋषि ने सुझाव दिया कि बेटी तुम वेंकटाचल पर चली जाओ, आकाशगंगा में स्नान कर भगवान का ध्यान करना, महादेव की पूजा करना, जिससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। मां अंजना चली गई वेंकटाचल
आकाशगंगा तीर्थ में स्नान किया और भगवान शंकर का ध्यान करने लगी। समय धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन उस पूजा का कोई फल दिखाई नहीं पड़ता। भगवान की प्रेरणा से सप्तऋषि उसी रास्ते गुजरे, देखे कि एक दिव्य कन्या तपस्यारत है। उन सप्तऋषियों में रघुकुल के गुरु वशिष्ठ भी थे। सप्तऋषियों ने पूछा, देवी आप किस उद्देश्य से तपस्या में लगी हैं? मां अंजना ने बताया कि मुझे एक भगवान का भक्त, परम पराक्रमी पुत्र चाहिए, इसी उद्देश्य से मैं महादेव की आराधना में लगी हूं। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि पुत्री, तुमने किसी गुरु से मंत्र लिया है? तो अंजना मां ने कहा, महाराज मैंने किसी गुरु से तो मंत्र नहीं लिया। तो वशिष्ठ जी के साथ संकादिकों ने समझाया कि पुत्री, मंत्र तो आप जप सकती हैं, लेकिन उसका फल तभी प्राप्त होगा जब वो गुरु मुख से प्राप्त हो। साधना मनमुखी नहीं है, गुरुमुखी है। इसलिए बिना गुरु से मंत्र लिए जपने का सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त नहीं होता। बिना गुरु के मंत्र आप जपेंगे तो फल तो होगा, लेकिन फल यही होगा कि भगवत कृपा से आपको गुरु प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन जब गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का जप आप करेंगी तो इच्छित फल की प्राप्ति होगी। मां अंजना ने हाथ जोड़ के कहा कि मैं गुरु कहां खोजने जाऊं? सप्तऋषियों ने राय किया कि आने वाले दिन में इस कन्या का पुत्र भगवान राम का परम भक्त होने वाला है और श्री वशिष्ठ जी रघुकुल के गुरु होने वाले हैं। तो उचित यह होगा कि गुरु वशिष्ठ ही गुरु मंत्र दें। और सप्तऋषियों की इच्छा अनुसार भगवान की प्रेरणा से गुरु वशिष्ठ ने मां अंजना को पंचाक्षर मंत्र का उपदेश दिया और साथ ही साथ जो सप्तऋषियों ने पर्ण पुट पर महादेव का तेज रखा था सुरक्षित, कर्ण मार्ग के मार्ग से वशिष्ठ ने मंत्र के साथ साथ उस तेज को भी मां अंजना के शरीर में प्रवेश करा दिया। आखिर महाबली हनुमान को शंकर सुवन भी जो कहलाना था। मां अंजना गुरु के द्वारा प्रदत्त पंचाक्षर मंत्र का नियमानुसार जप करने लगी। 7000 वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद महादेव प्रसन्न हुए और महादेव ने कहा, बरम ब्रूहि। सौभाग्यशाली मां अंजना हैं जिनको पता है कि यदि साधना, भक्ति, तपस्या के फल स्वरूप इष्ट सामने आ जाए तो क्या मांगना चाहिए। पूरी दुनिया प्राप्त हो जाए और जो प्राप्त होना चाहिए वही ना मिले तो फिर दुनिया मिलने का कोई मतलब नहीं रहा। किसी ने ठीक ही कहा है कि एक तू ना मिला तो दुनिया मिली तो भी क्या। मां अंजना ने महादेव से कहा कि मुझे परम वैष्णव, भगवान का परम भक्त, परम बलशाली, परम बुद्धिमान, तेजस्वी पुत्र की इच्छा है। यदि आप प्रसन्न हैं तो आप अपने ही जैसा पुत्र मुझे प्राप्त होने का आशीर्वाद दें। महादेव ने कहा कि आप सरिस खोजहु कह जाए, अपने जैसा मैं कहां खोजने जाऊं। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मैं ही 11वें रुद्र के रूप में तुम्हारे गर्भ से प्रकट होऊंगा और अपने इष्ट की सेवा में रहकर मुझे भी परम आनंद की प्राप्ति होगी। आशीर्वाद प्राप्त कर मां अंजना अपने घर आई और भगवान के फल के पूर्ण होने की प्रतीक्षा करने लगी। तभी एक दिन पवन का झोंका आया
माँ ने खबरदार किया पवन देव को, श्राप देने जा रही थी, तब तक हाथ जोड़ के पवन देव ने कहा, माते आपके द्वारा रुद्र अवतार होने वाला है, किसी कुचेष्टा से नहीं बल्कि उस रुद्र के तेज में मैं भी अपनी शक्ति मिलाने आया हूं। मेरे भी आशीर्वाद से जो पुत्र होगा वो परम बलशाली होगा, मेरा भी तेज उसमें समाहित रहेगा। ऐसा कह पवन देव चले गए और जैसे जैसे क्रम बीतता गया, समय बीतता गया, मां प्रतीक्षारत रही। महादेव ने आशीर्वाद देते समय कहा था कि आप जब भी तपस्या करें तो अंजलि बांध के खड़े रहिएगा और प्रतीक्षा करिएगा, पवन देव आपको आशीर्वाद देने जरूर आएंगे। समय बीता, उधर अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट दशरथ को भी बहुत दिन बीत जाने के बाद भी कोई पुत्र नहीं था और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से पुत्रष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ। अग्निदेव चरु लेके स्वतः प्रकट हुए, वशिष्ठ जी को चरु दिया और कहा कि राजा ने जो कुछ भी संकल्प किया है वो सभी मनोकामनाएं इस चरु के खाने से पूर्ण होगी, अर्थात इस चरु को रानियों में बांट दीजिए यथा भाग यथा योग्य, और इससे दिव्य पुत्रों की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ उस चरु का आधा भाग मां कौशल्या को दिए और आधे भाग का 2 भाग करके जो बचा आधा भाग शेष था उसको भी 2 भाग कर 1 भाग सुमित्रा जी को और 1 भाग मां कैकेयी को दिया। कल्प भेद से कथाओं में भी भेद हो जाता है। कहीं कहीं लिखा है कि मां कैकेयी के हाथ की चरु और कहीं कहीं लिखा है मां सुमित्रा के हाथ का चरु लेकर एक चील उड़ गई। ये चील भी ब्रह्मलोक की अप्सरा सुवर्चला थी, जिसको किसी उदंडता से क्रोधित होकर पितामह ब्रह्मा ने गिद्धि होने का श्राप दे दिया। जब उस अप्सरा ने पितामह से श्राप विमोचन का उपाय पूछा तो पितामह ने कहा, जब राजा दशरथ के यहां पुत्रष्टि यज्ञ होगा और उस चील को उस दिए गए हव्य खीर को लेकर तुम उड़ोगी तो उस खीर के कणों के स्पर्श होने से तुम्हारा श्राप कट जाएगा, तुम पुनः अप्सरा बन जाओगी। और विधि के रचना के अनुसार वो वृद्धि आई और मां सुमित्रा के हाथ की चरु लेके उड़ गई। अभी मां कौशल्या और कैकेयी ने उस चरु का पान नहीं किया था। मां सुमित्रा तो रोने लगी कि अब मेरा क्या होगा। मां कौशल्या और मां कैकेयी ने अभी चरु का पान नहीं किया था। दोनों माताओं ने अपने अपने चरु में से थोड़ा थोड़ा निकालकर मां सुमित्रा के हाथ में दिया। अपने बहनों का प्रेम देखकर मां सुमित्रा तो विह्वल हो गई और सब कहते हैं मां सुमित्रा ने उसी समय प्रण कर लिया कि यदि इस चरु के फलस्वरूप मुझे 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई तो एक पुत्र को मां कौशल्या नंदन के सेवा में और दूसरे पुत्र को कैकेयी नंदन की सेवा में लगा दूंगी। समय आने पर मां सुमित्रा ने किया भी ऐसा ही। उधर वो जो वृद्धि थी, जो चील थी, वो चरु लेकर उड़ी जा रही थी और दैव योग से मां अंजना जहां तपस्या कर रही थी उसके ऊपर से उड़ी। पवन देव तो ताक में ही थे। जैसे ही चील चरु लेके वहां पहुंची, हवा का जबरदस्त झोंका आया, उसके चोट से वो चरु गिर गई। पवन देव उसको लिए और मां अंजना के अंजलि में लाकर दे दिए। मां अंजना समझ गई महादेव का इशारा इसी चरु की तरफ था।
प्रेम से मां ने पान किया और समय बीतने के साथ साथ अयोध्या में चैत्र शुक्ल नवमी को हमारे सरकार आए और उसी चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को राम भक्त हनुमान का प्राकट्य हुआ। कल्प भेद के करते ग्रंथों में हनुमान जी के जन्म की अलग अलग तिथियां बताई गई हैं, वो सभी सही हैं। जैसे हरि अनंत हरि कथा अनंता, इसी तरह हमारे अनंत बलवंत हनुमंत लाल के जन्म के संबंध में भी समझना चाहिए और उन सभी तिथियों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन मुझे चैत्र शुक्ल पूर्णिमा ज्यादा सटीक लगता है, क्योंकि चरों का पान एक दिन हुआ था, तो बच्चों के जन्म में भी थोड़ा ही अंतर ग्राह्य होना चाहिए। हनुमान जी का प्राकट्य हुआ, आनंद की लहर दौड़ी, सभी देवी देवता आकाश से फूल की वर्षा कर रहे हैं, बधाइयों का गान हो रहा है। आइए हम आप भी अपनी टूटी फूटी भाषा में अनंत बलवंत हनुमान जी के जन्म की बधाई गाकर अपनी वाणी को सार्थक करें। आइए हमारे साथ आप भी गाएंगे। श्री हनुमंत बल दैया प्रगट भय गाओ बधैया। श्री हनुमत बल दैया प्रगट भय गाओ बधैया। श्री हनुमत बल दैया प्रगट भय गाओ बधैया। श्री हनुमत बल दैया प्रगट भय गाओ बधैया। गाओ बधैया नाचो रे भैया। 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 श्री हनुमत बल दैया प्रगट भय गाओ बधैया। श्री हनुमत बल दैया प्रगट भय गाओ बधैया। पवन कुमार केसरी नंदन। पवन कुमार केसरी नंदन। पवन कुमार केसरी नंदन। पवन कुमार केसरी नंदन। अंजनी जिनकी मैया प्रगट भयो गाओ बधैया। अंजनी जिनकी मैया प्रगट भय गाओ बधैया। श्री हनुमत बल दैया प्रगट भय गाओ बधैया। श्री हनुमत बल दैया प्रगट भय गाओ बधैया। भोलानाथ महादेव सदा शिव। भोलानाथ महादेव सदा शिव। भोलानाथ महादेव सदा शिव। भोलानाथ महादेव सदा शिव। वानर रूप धरैया प्रगट भय गाओ बधैया। वानर रूप धरैया प्रगट भय गाओ बधैया। राम नाम नित मुखहि विराजत। 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 भजत सदा रघुरैया प्रगट भय गाओ बधैया। भजत सदा रघुरैया प्रगट भय गाओ बधैया। श्री हनुमत बल दैया प्रगट भय गाओ बधैया। श्री हनुमत बल दैया प्रगट भय गाओ बधैया। अति आनंद भयो त्रिभुवन में। 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 नाचत लोग लुगैया प्रगट भय गाओ बधैया। नाचत लोग लुगैया प्रगट भय गाओ बधैया। श्री हनुमत बल दैया प्रगट भय गाओ बधैया। श्री हनुमत बल दैया प्रगट भय
नभ से देव सुमन बरसावे, नभ से देव सुमन बरसावे, नभ से देव सुमन बरसावे, नभ से देव सुमन बरसावे। जय जयकार करैया प्रगट भय गाओ बधैया, जय जयकार करैया प्रगट भय गाओ बधैया। श्री हनुमत बलदैया प्रगट भय गाओ बधैया, श्री हनुमत बलदैया प्रगट भय गाओ बधैया, श्री हनुमत बलदैया प्रगट भय गाओ बधैया, श्री हनुमत बलदैया प्रगट भय गाओ बधैया। गाओ बधैया नाचो रे भैया, गाओ बधैया नाचो रे भैया, गाओ बधैया नाचो रे भैया, गाओ बधैया नाचो रे भैया। श्री हनुमत बलदैया प्रगट भय गाओ बधैया, 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 श्री हनुमत बलदैया प्रगट भय गाओ बधैया। श्री हनुमत बलदैया प्रगट भय गाओ बधैया। बोलिए शंकर सुवन बजरंग बली की जय, अंजना सुत मारुत नंदन की जय, केसरी नंदन की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय।